और भाई यह काल तत्व वास्तव में है क्या? कभी कवि अग्निवर्त जी कहते हैं जो महत तत्व से प्रथम स्पंदन है वो काल तत्व है। और फिर दूसरी बात भी है कि सतरज की अवस्था काल तत्व है। यह है क्या, समझ में ना आया? मैं आपको समझाता हूँ, मैं अपनी तरफ से समझाऊंगा। मैं उनकी कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है, कि मैं उनके बेस पे ऐसा कह रहा हूं। मैं अपने बेस पे कह रहा हूं और मेरे पास मेरे लॉजिक है। काल दो तरह के होते हैं, वो एक ही है। मेन बात ये है, दो का मतलब यहां दो मत समझना। एक होता है मूर्त काल। मूर्त मतलब की मूर्ति, फिजिकल काल कह लो, थोड़ी देर के लिए। एक होता है अमूर्त काल। अमूर्त काल मैं समझाऊंगा ये क्या क्या होते हैं। एक ही चीज है ये। मैं आपको बिठा दूं कि इंतजार करो, कोई घड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली आप बैठे हो अकेले, तो जो ये इंतजार होता है ना, प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा, कोई घड़ी भी ना हो, कुछ भी ना हो, आपका शरीर भी ना हो, बस आपके अंदर जो मैं चेतना है वो इंतजार तो करती है। आपके अंदर इंतजार का गुण तो है। यही काल है। ये है अमूर्त काल। अमूर्त काल, इसको थोड़ी देर के लिए आप निराकार मान सकते हो, निराकार काल, ठीक है। फिर आपके अंदर इच्छा हुई कि बहुत देर हो गई यार इंतजार करते, अब कितना इंतजार किया, और दुनिया में कोई घड़ी भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि सेकंड घंटा का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको यह पता है कि यार बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। ये तो फीलिंग तो होती है काल बीतने की। कुछ भी ना हो, काल तो फिर भी बीतेगा, ये तो कॉमन सेंस है। फिर आपने सोचा कि मैं कुछ करता हूं कि यार ये काल तो दिखता भी नहीं कहीं पे कुछ। फिर आपका ध्यान, मान लो कि सृष्टि बन गई सृष्टि। आपने देखा कि यार मेरी दिल की धड़कन भी है, गड़ 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 गड़, ऐसे धड़कती है दिल की धड़कन। सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, मतलब देखने के लिए, दिन रात का विभाग करने के लिए, वैसे दिखता भी है, चलता है ऐसे। परछाई इधर उधर होती है। कोई स्पेशल हरकत जो बार बार रिपीट होती है नेचर में। तो आपने देखा कि हाँ यार मैं इंतजार तो करता हूं, लेकिन मैं इसको एक काउंटिंग देता हूं। आपको मैं बताऊं, घड़ी इज जस्ट ए काउंटिंग। सेकंड, घंटा, मिनट, पहर, कुछ भी है, ये सब गिनती है। आप घड़ी छोड़ दो, जरूरी नहीं आपको कोई क्वांटम क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, कॉमन रिस्ट वॉच, फोन की वॉच कुछ नहीं लेनी है। आपने सोचा था कि यार इंतजार कर रहा हूं मैं बैठ के, अब की बार मैं देखता हूं कितना इंतजार किया। तो आपने क्या किया, आपका दोस्त गया कि अभी आया मैं, आपने कर दिया 1 2 3 4 5, 999, 1000, 1200, 1300। आपका दोस्त आ गया 1400 गिनने पे, कि तू 1400 गिनने पे आया। ये घड़ी है, ये मूर्त काल है, इसको मूर्त काल बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, अब हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे सारा दिन किसी को बैठ के एक ऐसे थोड़ी ना करते फिरेंगे यार। फिर हमने क्या किया, हमारे नाम पे कोई ऐसा कर ले कि मेरे नाम पे आप करो बैठ के, मैं आपको पैसे दूंगा, सारा दिन आपको करना है 1 2 3 4। स्कूल में घंटी भी, तो घंटी बजाने वाला क्या करता है, वो एक स्पेशल इंटरवल ऑफ टाइम पे घंटी बजाता है, लेकिन उसको भी तो चाहिए ना कि 40 मिनट बाद ही, उतने ही टाइम बाद घंटी बजे, फिर वो हाथ की घड़ी लेता है। हमने इन्वायरमेंट में देखा कि किससे ऐसा सिस्टम किया जाए, क्योंकि इंसान गलती कर देता है, सो गया, सारा दिन सोता रहा, कौन बजाए घंटी। तो आपने क्या किया, एक क्लॉक बनाई, रेत घड़ी, जल घड़ी, दिल की घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, कॉमन चाबी वाली घड़ी, एटमिक क्लॉक तक आ गए। एवरी क्लॉक इज जस्ट ए काउंटिंग मशीन, काउंटर, और कुछ भी नहीं है वो, कुछ नहीं है वो।
वो बस ये है कि आप एक पेज पे ऐसा लिख रहे हो, एक आप गिनती लिख रहे हो बस बोल बोल के या फिर बिना बोले, 1 2 3 4 5 6। अब 6 गिनने में मैं चुप रहूं तो क्या 6 गिनने तक का जो टाइम लगा था वो नहीं लगा? वो फिर भी लगा। चुप रहने पे भी लगता है। चुप रहने पर अमूर्त काल है, बोलने पर काल मूर्त हो गया। फिर हमने स्पेशल कि 60 गिनने पर इतने इतने इंटरवल बाद 1 मिनट कह लो, फिर उसको 60 घंटा कह लो, ये कह लो, वो तो फिर आगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप 10 सेकंड को कुछ और नाम दे लो, हैं, जो भी नाम देना आपको। पत्ता, 10 सेकंड का एक पत्ता, 6 पत्ते की 1 मिनट। ठीक है, कुछ भी दे लो, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये रियलिटी है। कहीं तुम आप सोचो कि मजाक कर रहा है, नहीं, ये मूर्त हो गया बस। तो कुछ चीज वाइब्रेट कर रही है, उसको घड़ी, उसको काउंटिंग बना लिया मैंने। काउंटिंग इज जस्ट वॉच, वही घड़ी है बस, और कुछ भी ना है। ठीक है, अब वो चीज ना चले, मान लो कि आपके पास एक रोबोट है जो 1 सेकंड में, एक जैसे घड़ी होती है ना, टक टक टक, अब घड़ा बोलने लग जाए कि 1 सेकंड का 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट 2, ऐसे बोलने लग जाए, वो काउंटिंग ही तो कर रहा है। बस अब ये है कि अब हमको बचपन से आदत लगी, क्योंकि बचपन में टाइम देखने में बड़ी वो होती है ना, कि माँ बाप भी कहते हैं कि टाइम कितना हो गया, वो सुई, बड़ी सुई 4 पर, छोटी सुई 2 पर, फिर घर वाले हाँ इतना हो गया छोड़ो इसको। फिर बड़ा होकर हमें आदत पड़ जाती है कि हाँ, फिर तो अब तो कॉमन सी बात है, सबको टाइम देखना आता है। तो जो चीज हम इंतजार में, प्रतीक्षा में बिताते हैं कि वक्त बीत रहा है, ठीक है, अब मैं यहां चुपचाप रहूं, आप रात भर काउंटिंग करते रहो, क्या मेरा टाइम नहीं चल रहा? मेरा भी चल रहा है, टाइम रुकता ही नहीं, ये सर्वव्यापक है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये है अमूर्त काल, इसको काउंटिंग दे दो। वही बात है, 5 सेकंड तक चुप रहूं तब भी काल चल रहा है, ये अमूर्त है, अमूर्त। अब नेक्स्ट 5 सेकंड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, दोनों जगह वक्त बीता उतना ही। एक जगह मूर्त, मूर्त में हमें आसानी होती है, दरअसल आसानी का नाम मूर्त कर लो। ठीक है, ये सिर्फ ये ऐसा है कि आपने किसी से सब्जी ली और कहा, उसने कहा 100 रुपए, मैं कहता हूं देता हूं, कल देता हूं, लेकिन मैंने ले तो ली, तो वो 100 रुपए अमूर्त हो गए, अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे आपके लिए। मैंने वादा किया है, बस वही है, अगले दिन आपको दे दिए, ये मूर्त हो गई मनी। लेकिन वो जो माल लिया है उसकी वैल्यू तो है। तो जो वक्त बीत रहा है, इसको वैल्यू देने का मन तो कर रहा है, लेकिन अभी दे नहीं पा रहे, तो वो अमूर्त है। उसको आपने काउंटिंग में ले लिया तो ये मूर्त हो गया। जस्ट प्रतीक्षा, कुछ चले या ना चले, क्योंकि मान लो कि यहां पे वाइब्रेशन हो रही है, यहां पे नहीं हो रही है, तो क्या यहां पे काल नहीं चल रहा? यहां पे भी चल रहा है, क्योंकि यहां पे जो खाली जगह ऑब्जर्वर बैठा है वो इसी को तो देख के चल रहा है। हम कोई घड़ी में थोड़ी ना बैठे हैं ऐसे ऐसे टक 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 टक, घड़ी में तो हलचल हो रही है, हमारे अंदर थोड़ी ना हो रही है वैसी हलचल। अगर मैं एब्सोल्यूट बात करूं कि या सिर्फ आपकी चेतना है घड़ी से दूर बैठी है, वैसे तो शरीर में भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो काल तत्व, प्रकृति भी काल तत्व है, ईश्वर भी काल तत्व है, और आत्मा भी काल तत्व है। दरअसल एग्जिस्टेंस में जो भी है वो काल को धारण करती है हमेशा से। ईश्वर को इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वो ईश्वर कहेगा ओ टाइम हो गया है सृष्टि बनाने का। हमें जरूरत पड़ती है, हमें बीतने का भाव तो पता है, लेकिन कितना, वो हमें कोई काउंटिंग मशीन चाहिए। काउंटिंग मशीन मतलब क्लॉक, क्लॉक, फिर वो मूर्त हो जाता है। काल तत्व कोई प्रकृति, जो अग्निवर्त नेस्टिक जी कह रहे हैं ना, वो मूर्त में है। फर्स्ट वाइब्रेशन हमारे
काउंटिंग में आ जाता है कि इतने बार वाइब्रेट। दरअसल घड़ी बनेगी तो महत तत्व से बनेगी, प्रकृति रुकी हुई है, आत्मा तो अपरिणामी है, वो तो इंटरनल वाइब्रेशन है ही नहीं, परमात्मा में भी वाइब्रेशन नहीं है। तो घड़ी काल को मूर्त रूप देना तो प्रकृति में वाइब्रेशन करनी पड़ेगी, और वो वाइब्रेशन क्या कहती है, कहलाती है महत तत्व। वो जस्ट महत तत्व है, तो उसको कहते हैं काल का एक्टिवेशन या मूर्त काल हो गया। लेकिन वो रुका हुआ है तब भी तो काल चल रहा है, कब तक रुका रहा, ये भी तो प्रतीक्षा। मैं देख रहा हूं, मैं भगवान को देख रहा हूं कब चलाएगा प्रकृति, तो देख। अब परमात्मा को मान लो कि मुझे बहुत देर होगी बैठे बैठे, मैं कह रहा हूं परमात्मा चला दे इसको। अब कौन कह सकता कि वक्त नहीं बीत रहा है, वक्त तो बीत रहा है, प्रतीक्षा हो रही है। ईश्वर को घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो महाकाल है। ये नहीं काल से परे है, मूर्त काल से परे है, क्योंकि वो खुद काल स्वरूप है। क्योंकि ईश्वर कब से है, हमेशा से। हमेशा क्या होता है, काल का बोधक शब्द है, तो वो काल से परे कैसे हो जाएगा। ठीक है, मूर्त काल से परे है। वाइब्रेशन में नहीं आता ईश्वर कि घड़ी का इंतजार कर रहा है कि देखूं तो कितना टाइम हो गया, ऐसे नहीं। तो वो काल किसी भी एग्जिस्टेंस को लेकर के कुछ भी है, चाहे वो भाव तत्व है या अभाव तत्व है, काल वही है। अगर ईश्वर भी ना हो, परमात्मा भी ना हो, प्रकृति भी ना हो, एब्सोल्यूट वॉइड, एब्सोल्यूट अवकाश, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, तो वहां पे अभाव रूपी आकाश और काल, अमूर्त काल, हमेशा का हमेश, बीतने का भाव, हमेशा का, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं उधर फिर, ना परमात्मा, ना जीव, ना प्रकृति, लेकिन काल फिर भी रहेगा। हाँ, कुछ होगा नहीं कभी भी, लेकिन काल फिर भी रहेगा। ठीक है, तो अग्निवर्त नेस्टिक जी मूर्त काल की बात कर रहे हैं। वो एक्टिवेशन जो होता है, वो प्राइमरी तत्व, फर्स्ट वाइब्रेशन, वहां से काल एक्टिवेट होता है, मूर्त काल। जस्ट ऐसे है कि आपने मशीन चालू कर दिया, पंखा चालू कर दिया, पंखा रुका हुआ है कितनी देर से, पंखा चला हुआ है, पंखा चलना भी तो एक घड़ी है, रुका हुआ भी तो घड़ी है। काल तो दोनों में है, एक जगह अमूर्त है, एक जगह मूर्त है। मूर्त के अंदर भी अमूर्त तो चलता रहता है, बस ये हमारे काउंटिंग में आ जाता है और कुछ भी नहीं है।